है कि कमियों अखिलेश ने नहीं, मुलायम सिंह यादव ने इसके बाप ने गोलियां चलवाई थी राम सेवकों पे। हमारी क्या गलती थी? राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? हिंदुस्तान माने हिंदुओं का देश, और हम सारे खत्म हुए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अगर तो फिर उसके बाद तो अगर हम भारत भी छोड़ के चले, हिंद महासागर बचाए हमारे डूबने के लिए, तो हमें राम मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर हम यही बनाने वाले हैं। और जिसने हमारे पे गोलियां चलवाई थी, भगवान श्री राम ने उनके कर्मों का उन्हें दंड दिया है, तो उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है और वो आगे आने वाले समय में होगी भी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो लाखों गायें बचाई है ना, इन गायों का आशीर्वाद, इन गायों का पुण्य उन्हें बचाने का योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम दोबारा से लौट रहे हैं। मैं आपसे इसी पे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने बोला कि गांव वाले है ना, गांव को कटना बंद करवा दिया, लेकिन वो गायें जो है गांव वाले की समस्या निकल कर आती है सामने कि वो खेतों में घूमती रहती है, उनके फसलें खा रही है। सुनो उसका जवाब भाई सक्षम भाई दे देंगे, जवाब देंगे। सुनो तो भाई जवाब देने दो। वे गायें, एक तो पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं छोड़ी। दूसरी बात आपने पूछा भी कि जो गायें सड़कों पे घूम रही हैं, अगर भाजपा की सरकार नहीं होती उन गायों का क्या होता आप बताओ? कमेले में होती, कटके वे प्लेटों में आ चुके, खाई जा चुकी होती। तो अभी कम से कम वे ऑक्सीजन ले रही है ना, स्वच्छ घूम रही है। गौमूत्र भी सड़कों पे, मतलब गरीब लोगों के अगर फसलें देखी कम हो, जो सही है, जिनके पास फसलें सही है, उनको तो हो जाएगा। भारत जो देश है पुण्य आत्माओं का देश है, ऋषि मुनि संतों का देश है, और गाय माता के लिए हम पहले एक रोटी निकालने का हमारे यहाँ प्रावधान है। तो गायों के लिए थोड़ा अन्न पैदा करने वाला ही भगवान है। गाय के गोबर से हम उत्पादन लेते हैं, तो गाय खाने के लिए क्या अंतरिक्ष में जाके चरेंगे क्या? तो गाय खा रही है, तो इसमें कौन सा? मैडम, गाय के लिए प्रदेश सरकार ने 30 रुपए गाय के लिए अलॉट किए हुए हैं। अगर किसी को जानकारी ना हो, अपने ब्लॉक में जाए, अपने तहसील में जाए, पटवारी से रिपोर्ट लगवाए। उस आवारा गाय के लिए ग्राम प्रधान बात करें, ठीक है, उनकी रिपोर्ट लगवाई, दोनों लोगों की, पटवारी की और ब्लॉक अधिकारी की। वो रिपोर्ट लगाएंगे, 30 रुपए पशु चारे के नाम पर गाय को मिलेगा। कोई आवारा गाय नहीं है, सरकार ने हर व्यवस्था की हुई है। व्यवस्था भंग करने वाली समाजवादी है। अब लोग पता क्या कर रहे हैं, दूध पीते हैं और गाय को छोड़ देते हैं। इसमें सरकार की गलती नहीं मैम, इसमें हमारी गलती है, समाज की गलती है। तो सामाजिक जो काम है ना, समझ तो नहीं है समाज, इसके लिए समाज को मिलकर निर्णय लेने पड़ेंगे, समाज को काम करना पड़ेगा इसके लिए। और आज खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, थोड़ा सा इस खेल विश्वविद्यालय से हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले के विधानसभा के, लोकसभा के युवाओं का जो उत्थान होने वाला है। समाजवादी की सरकार में विश्वविद्यालय बनना था, जौहर विश्वविद्यालय एक संप्रदाय विशेष के लिए बना था। खेल विश्वविद्यालय से सारे समाज के, सारे संप्रदाय के युवाओं का उत्थान होने वाला है। विश्व पटल पर यहाँ का ऊर्जावान युवा चमकने वाला है। तो आज खुशी का और जश्न मनाने का माहौल है, और सारे मुद्दों पे तो चर्चा करेंगे ही। चलिए, क्या लगता है फिर गठबंधन भी हो चुका है? आरएलडी और अखिलेश यादव इकट्ठे हो चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ठगबंधन इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह के परिवार में सम्मान। देखो, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति की विचारधारा बुरी होती है। अखिलेश यादव की विचारधारा बुरी हो गई संगति के हिसाब से, ठीक है। संगति उनकी आजम खां की थी, उस संगति में पड़ के उनका जो दिमाग है वो तुष्टीकरण की तरफ बढ़ गया, ठीक है। मुसलमानों को उन्होंने बल दिया, एक हिंदू पर अत्याचार करा, उनका परिणाम उनके पास है। मुसलमानों को बल दिया उन्होंने, अत्याचार किया, उनका परिणाम। नगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण है। उनका यहाँ पे डीएम थे सुरेंद्र सिंह, एसएसपी थी मंजिल सैनी, रात में दंगा कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे थे। आजम खान ने रातों रात उनका ट्रांसफर करवा दिया था। तो मुझे, अगर वे ट्रांसफर ना होते, वे दोनों इतने प्रभावी, इतने मजबूत अधिकारी थे, वे दंगा कंट्रोल करते, ना तो हिंदू मरते ना मुस्लिम मरते। और अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होती तो फिर इस दंगा जैसी देख लो, आज की सरकार देख लो, हिंदू और मुस्लिम सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो एक छोटा सा एक सवाल हो रहा है, अखिलेश यादव के परिवार में एक भी सदस्य ऐसा बता दो जो जनप्रतिनिधि ना हो। जी 2013 कोई तो सांसद है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है, ग्राम प्रधान भी उसके परिवार का है। योगी आदित्यनाथ जी के परिवार का एक नाम बताओ आप, जो ब्लॉक प्रमुख है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, बता दो। जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, युवा उसके मुख्यमंत्री आवास में जाने के बाद भी 5 स्टार बेड पे नहीं सोते हुए, उन्होंने वे एक तख्त पे सोते हैं अभी भी। अच्छा, अभी आपने बोला कि मुस्लिमों और हिंदुओं को साथ लेके चलते हैं, लेकिन ओवैसी बोल रहे हैं मुस्लिमों को पीछे छोड़ दिया। ओवैसी डरा रहा है मुस्लिमों को, केवल ओवैसी और जो तुष्टीकरण वाली पार्टी है केवल मुस्लिमों में डर घुसाने का काम कर रही है, डर घुसाकर अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। लेकिन आज का मुस्लिम जो युवा है वो अब्दुल कलाम आजाद बनने की ओर अग्रसर है, ना कि वो मुख्तार अंसारी बनेगा। सब चीजें स्पष्ट हैं, शिक्षा इतनी क्लियर है आज की सरकार में, सब इतने अच्छे रास्ते पर है, मार्गदर्शन इतना अच्छा हो रहा है सरकार का, सब अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। ओबीसी ने सीधा चैलेंज दे दिया
कि योगी तो अपने मठ में जाने वाले हैं और हिमालय जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री। सीधा चैलेंज है वो हमारे लिए, और उसने बहुत अच्छा करा कि हमारे हिंदू युवाओं को, हिंदू समाज को जगह दिया। तो इसीलिए हम पूरा जगने वाले हैं। अब दोबारा ना तो पाकिस्तान कटने का, ना बांग्लादेश बनने का, ना अफगानिस्तान ईरान हमारे से अलग होंगे। क्या होने वाला है? अब बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम मैं बता, वही जो पहले आर्यव्रत था वही आर्यव्रत बनेगा। जिस बस को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ना, उस बस में 40 मुस्लिम महिला हैं। 40 मुस्लिम महिलाएं? मुस्लिम महिला जा करके देख लो, मेरे साथ हैं। और वो 40 मुस्लिम महिला इसलिए आई हैं, 3 दिन पहले सीधा राज्य सरकार से 3000 रुपए श्रमिक कार्ड के आधार पर उनके पास पहुंचे हैं। सीधा लाभ पहुंचा है उनके पास, और राशन पहुंचा है। चलिए, एक और मेन मुद्दा है, युवाओं का ही है। आप युवा ही हैं जी। ये बोला जाता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कौन कहता है रोजगार नहीं? देखो, विपक्ष का काम कर रहे हैं। देखो, रोजगार किसके पास नहीं है? रोजगार केवल जो अपने दिमाग में जो केवल मानसिकता जिसकी खराब हो चुकी है। रोजगार हर किसी के पास है, चाहे तो कोई अपना निजी व्यवसाय कर रहा है, चाहे कोई खेती कर रहा है, रोजगार सबके पास है। रोजगार केवल नेताओं के पास खत्म हो गए हैं। अभी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई, बहुत सारे शिक्षक टीचर बने हैं, और एसडीओ खूब सारे विद्युत विभाग में वैकेंसी थी। तो इतनी सारी वैकेंसियां निकलने के बाद आप एक ऐसा वो ढूंढ के आओ उम्मीदवार जो ऐसा बोल दे कि मैं पैसे देके भर्ती हुआ हूँ। माननीय योगी जी ने फोन मिलाया है, सीधे फोन करके प्रत्याशी को, और फोन करके पूछा है कि तुम्हारी जॉब लगी, आपको कॉल लेटर आया, क्या कहीं रुपए देने पड़े? मीडिया के सामने एक काम करा, तो एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो पैसे देके आया होगा। पैसे देके लगते? अरे पैसे देके नहीं लगते थे मैम। एसडीएम बने थे 60। हाँ, एसडीएम किसी एक जाति विशेष के बने थे। पूरी लिस्ट है ना, आपको याद है ना समाजवादी के समय का? तो अभी तो भूले नहीं आप। यूपीएससी तो उस सन की पूरी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं के रिजल्ट देखो, एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को लाभ पहुंचा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उनके साथ भी भेदभाव नहीं करने वाले, ना उस समाज के साथ, ना उस संप्रदाय के साथ। समाज के साथ काम करने वाले लोग हैं। मानसिकता बेकार। बोलते सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास बिल्कुल करने वाले हैं। आप एक बात बिल्कुल शानदार हो रहा है। अब किस टाइम तक रिपोर्टिंग कर लेती है? रात को 11-12 किसी टाइम कर लेती है। समाजवादी की सरकार में की है, समाजवादी की सरकार में की है। क्यों? होना चाहिए था, पता लग जाता आपको। क्या होता ये पता लग जाता, आप करके देखते समाजवादी की सरकार में। 6 बजे के बाद, मैं खुद बता रहा हूँ, 6 बजे के बाद लोग जो आदमी 12 खोलने जाते थे वो 12 भी नहीं खोल पाते थे। 4 जने जाते थे, कहने ले भाई चल तू मेरी खोल गई और मैं तेरी खोल का हूँ। 7 जब खुलती थी, 6 बजे के बाद बाइकें लुटनी शुरू हो जाती थी। और आज की डेट में रात को 2 बजे आ जाओ अपनी बाइक से, अगर कोई पूछ भी ले। हाँ, पहले इकट्ठे होके जाते। हम खुद गए हैं। मैं दो योजनाओं से वोट कर रहा हूँ, 2 विधायकी विधानसभाओं में, 2 विधानसभाओं में वोट कर चुका हूँ। इसमें जो ये गई है 2017 की, और 2017 से पहले उसमें कर चुका हूँ। उसमें भी बीजेपी को वोट की थी, इसमें बीजेपी को, और जब तक जीऊंगा तब तक बीजेपी को, और आएगी भी बीजेपी। जब तक चाहे हार भी जाए, पहली बात तो हारेगी नहीं, क्योंकि अब जो है हर कोई व्यक्ति जाग चुका है। सबको, हर कोई पढ़ा लिखा है, सबको पता है कहाँ विकास होना है और कहाँ बर्बाद होना है। और आपने एक सवाल पूछा था रोजगार के लिए, करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। मैं पानी, अगर मुझे पानी पीना होगा ना, वो टैंकर खड़ा है, वहाँ जाना होगा। कोई मेरे बाप का नौकर नहीं है यहाँ की मुझे लेके दे देगा, ले भाई ले जा। तो मैडम जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, ढूंढना पड़ेगा। 2-4 दिन रख के तो हमें भी खाने पड़ेंगे। बताओ क्यों नहीं है? ई श्रमिक कार्ड, ठीक है, किसान सम्मान निधि, ठीक है, उसके बाद राशन फ्री, 2-2 महीने राशन फ्री। कोरोना में जितना बीजेपी सरकार ने किया है ना, इतना करा नहीं। हमारे देश के सैनिक को यहाँ तक के ऑर्डर है कि अगर उधर से फायरिंग आ गई ना, गोली तुरंत मार देना। और पहले क्या था, पहले अपने एसओ को, जी सर उधर से फायरिंग हो गई है, वो अपने ऊपर, फिर वो उधर, फिर वो रक्षा मंत्री जब ऑर्डर देता है, इतने पता लगा 6-7 तो शहीद ही हो लिए। 6-7 तो शहीद हो जाते थे। अब तो डायरेक्ट एनकाउंटर के ऑर्डर हैं। बताओ मेरे डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितने एनकाउंटर करें। बहुत बड़े बदमाशों के एनकाउंटर हो गए मेरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे अभिषेक यादव एसएसपी है ना, मैं चाहता हूँ भाई जब तक ये रहे ना, अब पहले भी ऐसा कुछ नहीं था समाजवादी समाज, जब से अभिषेक यादव जी आए हैं ना, जब से मेरे यहाँ तो कभी भी कोई भी क्राइम मैंने देखा नहीं कि भाई वहाँ लूटपाट होगी। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं हर जगह, और उनका खुलासा भी सरकार ये कर देते हैं, हमारा प्रशासन बहुत जल्दी। उस टाइम क्या होता है, 6 बजे बाइक छिन गई, 7 बजे उसको लूट लिया, दिन में ही मोबाइल छीन ले बाइकर, चैन छिन जाती थी दिन में। हमारे मुजफ्फरनगर की बता रहा हूँ, जिले में औरतें महिलाओं के कुंडल छिन गए, ट्रेन में बैठी जा रही हैं, ट्रेन में छिन गए, ये हालत होती थी। और आज देख लो आप, कहीं भी नहीं। आज रात को 2 बजे आप आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारी बहनें आराम से कॉलेज ले जाती है। अन्य वरना हर कोई कसता है।
हर कोई पपीता कसता है। आज देख लो भारत सरकार को।